आज के कार्यकर्ता सम्मेलन के दो मकसद थे। एक तो खास तौर पे जो बहुत अच्छे बहुमत के साथ 27,500 के वोटों के साथ रानिया हल्के ने बहन कुमारी शैलजा जी को जितवाने का काम किया, उनको सारे साथियों का धन्यवाद करने का। दूसरा ये था कि 12 तारीख को हमारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भानजी राणा था। सारे जिले के साथियों का जो लोकसभा में लोगों ने मेहनत की और विजयी बनाया कांग्रेस पार्टी के बहन कुमारी शैलजा जी, उनका धन्यवाद करना था। पर किसी कारणवश रात ही ये तारीख 12 तारीख जो है रद्द हो गई। पर मीटिंग हमारी पहले तय की हुई थी, तो फिर मैं मीटिंग को कैंसिल नहीं करना चाह रहा था कि चलो कम से कम इस बहाने एक मकसद हमारा पूरा करें, लोगों का धन्यवाद करें। और दूसरा, एक खास तौर पर जिस तरीके का बहुमत लोगों ने दिया, 400 पार का नारा लगाने वाले मोदी जी और अपने सीना को छाक सीने पे हाथ ठोक के कहा करते थे, एक अकेला सब पर भारी। और हमेशा ये शब्द इस्तेमाल किया, मोदी सरकार को भी बीजेपी सरकार का नाम नहीं लिया, उन्होंने हमेशा मोदी सरकार का। तो कम से कम हम इस देश की जनता को धन्यवाद करना चाहेंगे कि मोदी जी का वो अहंकार तोड़ने का काम किया और 400 से 240 पे लाने का काम किया। और ये 240 भी अगर गोदी मीडिया, सीबीआई, ईडी और कॉर्पोरेट हाउस अगर साथ ना होते तो शायद ये 240 का आंकड़ा भी ना आता। और आज जो एक अकेला सब पे भारी है, आज वही शख्स बैसाखियों पे चल रहे हैं। एक बैसाखी नीतीश की, एक तरफ नीतीश है और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू। पता नहीं ये कभी बैसाखी फिर हाथ से फिसल जाए और ये सरकार ज्यादा चलने वाली है। और उसका कारण आपके सामने है। 2 या 3 दिन पहले नीतीश जी ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाई और उसमें सबसे बड़ी अहम मांग कि हमारे प्रदेश को पिछड़ा प्रदेश घोषित किया जाए और 1 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज दिया। अगर ये मांग उन्होंने उठाई है तो ये मांग चंद्रबाबू नायडू भी उठाएंगे। जब इस तरह की जो मांगे उठेंगी तो कहां से पैसा लाएगा, कैसे सरकार चलेगी। और दूसरा, मुझे तो इस बात का भी समझ में नहीं आ रही, ये कह रहे हैं कि देश अब 5वीं आर्थिक ताकत बन चुके, 30वीं आर्थिक ताकत बढ़ाने जा रहे हैं और इनके जो पार्टनर है वो ये कह रहे हैं कि हमारे देश को, प्रदेश को पिछड़ा घोषित किया जाए। एक तरफ कह रहे हैं हम आर्थिक ताकत बढ़ी, दूसरी तरफ कह रहे हमें पिछड़ा घोषित किया जाए। ये हालात पैदा हो गए तो ये सरकार अहंकार पर एक चीज है, पर अभी तक मोदी जी की जो बॉडी लैंग्वेज है, भाषा, वो चेंज नहीं है। कल जिस तरीके से आपने संसद में उनके जवाब सुना, 131 मिनट बोले और 131 मिनट में करीबन 80 और 85 मिनट विपक्ष पे बोले, जबकि उनको राष्ट्रपति के भाषण पे जब बात करनी चाहिए थी, सिर्फ 85 से लेकर 85 मिनट विपक्ष की निंदा की और 50 मिनट के करीबन अपनी तारीफ की। कहीं नीट का चर्चा ही नहीं किया। आज सबसे बड़ा मुद्दा नीट है। 27 या 37 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया, उस पर कोई चर्चा नहीं। महंगाई पे कोई चर्चा नहीं, बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं। सिर्फ देश को ये कहा करते थे कि कांग्रेस ने हमेशा बहकाने लटकाने का काम किया है, पर ये तो बहकाने का, लटकाने का, अटकाने का काम भी खुद कर रहे हैं। नीट पे क्यों नहीं इंक्वायरी की? संसद में बहस क्यों नहीं हुई? संसद, हमारे विपक्ष ने मांग की कि नीट पे चर्चा की जाए और नीट पे चर्चा, आपको हैरानी होगी, सिर्फ 8 सेकंड बोले। नीट पे आदरणीय प्रधानमंत्री 8 मिनट बोले। तो मेरा कहने का मतलब, नारा तो ये देते हैं कि एक बात कही उन्होंने कि सरकार बहुमत से नहीं चलती, सरकार जो है सहमति से चलती है। लोग कहाँ विपक्ष के सहमति? स्पीकर का चुनाव था, हमने उम्मीदवार खड़ा किया, पर उन्होंने सहमति की बात की, हमने माना और हमने हमारा वापस लिया और ध्वनि मत से उनका स्पीकर बन गया। और एक मर्यादा है, कानून, परंपरा है, कानून तो मैं नहीं कह सकता, परंपरा है कि डिप्टी स्पीकर हमेशा विपक्ष का होता है, पर उन्होंने वो भी परंपरा तोड़ दी। उन्होंने संविधान को इज्जत नहीं की। पिछले 5 साल डिप्टी स्पीकर की पोस्ट पे किसी को बिठाया ही नहीं। और आज ये हालात है कि वो ना कोई सहमति चाहते, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये तो आपकी बार विपक्ष दबेगा नहीं, क्योंकि
फर्क बहुत थोड़ा है। हमारे पास, उनके पास 293 है और हमारे पास 240 है। फर्क कोई ज्यादा नहीं है। लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और दूसरा, मेरा यहाँ आने का मकसद सभी साथियों से कभी एकजुट होकर लड़ाई लड़े, क्योंकि बहुत 3 चुनाव कांग्रेस यहाँ से हार चुकी है, 9 का भी, 14 का भी, 19 का। और इस बार मध्य प्रदेश के हालात बहुत अच्छे हैं। लोकसभा के अंदर 47.1 हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोट अगर इंडिया गठबंधन को मिला है तो हरियाणा। डॉक्टर साहब, आज की बैठक के अंदर आने से उम्मीदवारी को लेकर के भी आपको कहा गया है कि से पॉलिसी बनते हैं, तो पूरा जनता है रानीगढ़ के साथ, इसके बारे में क्या है? चलो अच्छा है, ये मेरी जो साथी हैं मेरे, उनकी भावनाओं मेरे प्रति भावना रखते हैं तो मैं उनकी भावनाओं की इज्जत करता हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। पर मैंने पहले ही कह चुका, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मेरा पहले भी अभी पीछे मीटिंग थी, वहां भी कहा मैं अभी, ये तो इनकी भावनाएं थी तो मैं भावनाओं की उनकी कदर करता हूँ, पर मेरी कोई इच्छा नहीं है चुनाव। अगर हाईकमान कहता है तो आप लड़ सकते नहीं, मेरे को उनके हाईकमान और बहुत है युवा साथी, एक से ये एक ऐसा सोच है, कोई कमजोर नहीं है। जब जनता जिसके साथ होती है तो जनता ही पहलवान बना देती है। लेकिन चौधरी साहब कहते हैं कि यहाँ रानिया में कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है मेरे मुकाबले में। नहीं नहीं, वो तो चौधरी साहब तो हिसाब में भी क्या करते थे, क्या है तो मेरे को मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं। उम्मीदवार, ये फैसला कौन ताकतवर है कौन कमजोर है, अगर हम तय करने लग गए तो फिर हम तो कभी हारेंगे नहीं। ये फैसला जनता करती है और इस लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। ये उंगली बड़ी काम की चीज है। ये अर्श से फर्श, फर्श से अर्श आगे ले जाती है। बटन दबता है तो पहलवान भी बन जाता है, और ये बटन खिला पड़ा तो पहलवान भी चारपाई पे पड़ जाता है। तो सबको उम्मीद, पार्टी ताकतवर है। आज हरियाणा में कांग्रेस की हवा है, 46 सीटों पे कांग्रेस जीत के गई है। लोकसभा में जब लोग कहते हैं कि राम मंदिर, मोदी, धर्म, सारा कुछ कर लिया, गोदी पी लिया, कॉर्पोरेट हाउस, ईडी, सीबीआई, उसके बावजूद उम्मीद है कि सरसा में हम अच्छा नतीजे लेके आएंगे और पार्टी हाईकमान अच्छे उम्मीदवार लेके आएगी। हाँ, इस बार मैं हाईकमान नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी कहती है कि हम बाकायदा सर्वे कराएंगे, जो जीता उम्मीदवार होगा उसको टिकट दीजिए। तो कहीं